बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो जाते जाते बड़ा खड़ा कर दिया है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आते साथ ही पहला बड़ा फैसला किया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी सुप्रीम कोर्ट लगा ली है। नैब तरामीम का फैसला आते ही एक नया केस लग चुका है और पूरे का पूरा मंजरनामा यकसर तब्दील हुआ है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस खड़ाक के बाद काजी फाइज ईसा का खड़ाक, और इस सब के अंदर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के तमाम तर फैसले, सिर्फ ये नैब तरमीम वाला फैसला नहीं, तमाम तर फैसले कलदम होने वाले हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और यही सब कुछ डिसाइड करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और इस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर तमाम तर नजरें आउटगोइंग चीफ जस्टिस पर थीं और उन्होंने जो अपना हिस्सा डालना था इस सिस्टम के अंदर अपना हिस्सा डाल दिया है और सबको, सारी तरामीम को, जनरल बाजवा के NRO 2 को कलदम करार दे दिया। और जो उस NRO 2 के बेनिफिशरी थे वो ना घर के रहे ना घाट के, उन्हें ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। और कैदी नंबर 804 जेल में बैठा है, निजाम उसके खिलाफ है, लेकिन उसने सबको पछाड़ के रख दिया। आप देखें कि वो जेल में बैठे पाकिस्तान की तारीख के बड़े सियासी केसेस में से एक केस जीत गया है और NRO एक मुशर्रफ ने दिया था और दूसरा NRO जनरल बाजवा ने दिया। बाजवा के NRO 2 को इमरान खान ने खत्म करवा दिया और वो जेल में अभी बैठा है, ये उसकी कुव्वत है। लेकिन अब बहुत से सवालात जो हैं वो इस वक्त खड़े होना शुरू हो चुके हैं और बहुत से और पहलू भी हैं जो इस वक्त समझने हैं। एक जानिब तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जा चुके हैं, चीफ जस्टिस वाला घर वो पहले ही खाली कर चुके हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस दिन उनकी हल्फबरदारी है उससे पहले वो चीफ जस्टिस के घर में चले जाएंगे। बंदयाल साहब अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके वो पहुंच गए हैं वो उस घर में जो जजेस के लिए मुख्तस है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए, और उन्होंने आज जाते जाते ये जो फैसला महफूज किया था और वादा किया था शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट होगी, ये बड़ी स्वीट लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये काफ़ी बिटर है। और जाते जाते ये जो पूरा आले शरीफ का पूरा एक मंसूबा था और एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को वो ख़त्म करके गए और NRO 2 को सजाए मौत का ये फैसला है जो इन्होंने बेसिकली सुनाया है और NRO 2 अपने अंजाम को पहुंची है और रियासत पाकिस्तान को मुबारक हो, एक नई शुरुआत है। इस पर मैं आइंदा आने वाले ब्लॉग के अंदर कुछ बातें भी करूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस वक्त समझने वाली हैं। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से कबल बेंच में आखिरी दिन अपने बयान में कहा कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली है, और इन्होंने कहा कि अपने ओहदे से मैं रिटायर हो रहा हूं और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपना हल्फ उठाएंगे और 18 तारीख को वो अपनी सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे। और इस सब में गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स चीफ जस्टिस ने आखिरी लफ्ज कहा और ये वो गुड टू सी यू है जो बहुत से लोगों के दिलों के ऊपर ताज़ियाना बन के लगता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला और बड़ा फैसला हुआ है जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके हवाले से, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आज सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त पर हुक्म इम्तना दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जराये के मुताबिक नए आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाए जाने का इम्कान है। जस्टिस उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, काजी फाइज ईसा साहब को यह एतराज भी था और उन्हें इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो वो आर्मी एक्ट है और फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का केस था, उसमें काजी फाइज ईसा साहब ये कहकर अलग हो गए थे कि ये जितना कुछ जो कुछ भी हो रहा है मैं इसे मानता ही नहीं हूं और पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर फैसला होना जरूरी है, उस पर डिसीजन जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या अगर ये सब कुछ होता है और पिछली चीजें कलअदम होती हैं, ये एक सवाल है, उस पर आगे चल के डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये इम्कान है, केस लगा दिया गया और जारी बात है नए चीफ जस्टिस से पूछ के केस लगाया गया। नए चीफ जस्टिस पहला काम ये करने जा रहे हैं, पहला फैसला है,
बेंच वो बनाएंगे अपना हल्फ उठाने के बाद, हल्फ उठाने के बाद वो बेंच बनाएंगे और इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमारे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा फुल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ उस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। तो अब अगर ये फुल कोर्ट बनता है तो ये एक बड़ा डिसीजन होगा। और ये भी मैं एक दफा फिर भी रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है क्या। पीडीएम के दौरे हुकूमत में यह बिल दोनों ऐवानों से पास किया गया, जिसके तहत चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अब जो ये नई कमेटी बनेगी, अगर इसे बरकरार रखा जाता है और इस पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया जाता है काजी साहब की तरफ से, तो फिर, और काजी साहब इस चीज को एडवोकेट करते रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो फिर अज खुद नोटिस भी काजी साहब अकेले नहीं ले सकेंगे, उनके साथ सरदार तारिक मसूद साहब होंगे और एक और जज साहब होंगे। काजी साहब विल हैव द मेजॉरिटी बाय द वे इन दिस कमेटी 3, है ना। तो पहले तो था ना, चीफ जस्टिस थे और फिर काजी साहब थे और सरदार साहब थे, जस्टिस साहब जो हैं, लेकिन अब 2-1 की भी होगी मेजॉरिटी, ये तो कंफर्म है। और इस सब के अंदर एक चीज ये है कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे इस कमेटी में, और यही बेसिकली अज खुद नोटिस और बेंचेस भी तश्कील देगी। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अज खुद नोटिस पर मिली सजा और पर अपील का हक मिला था। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी अपने जो फैसले हैं उन्हें चैलेंज कर सकेंगे, और ये सब कुछ होना था। अब नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया है। इस सब के अंदर आपको पता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 साबिक वज़राए आज़म जो हैं, उनके खिलाफ केसेस दोबारा खुल चुके हैं। और इस सब के अंदर जो साबिक वज़राए आज़म हैं, उनमें बहुत से केसेस जो सियासतदानों के मुकदमात हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के, वो बहाल हुए हैं, और तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों के अंदर दोबारा मुकर्रर किए जाने हैं। और इस सब के अंदर जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ जो केसेस हैं वो दोबारा खुलने जा रहे हैं। अब एक जानब तो ये सब कुछ है, लेकिन क्या ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का फैसला कलअदम होता है? इसके लिए क्या होगा? एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर हुक्म इम्तना जो है वो खत्म होता है, फिर ये भी सवाल पैदा होगा कि चीफ जस्टिस के जो अज खुद नोटिस के तमाम इख्तियारात हैं या उसके तहत दिए गए तमाम फैसले, उन पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला सिर्फ इस ग्राउंड पर नजर सानी में उड़ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए कानून को नहीं छेड़ेगी। अब जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह नया जज नजर सानी में इस बेंच का हिस्सा होगा। यानी इस बेंच में अगर नजर सानी होती है और नजर सानी की अपील आती है, तो अब 3 जज थे इस फैसले में जो आज आया। एक थे जस्टिस उमर अता बंदियाल और एक और जज, और उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया, दूसरी तरफ 2 जज थे, इस तरफ 1 जज थे। अब बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और वो जज साहब तो होंगे, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल की जगह एक नया जज आएगा। और अगर जो नया जज आता है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल के माइंड का ना हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह के माइंड का हुआ, क्योंकि देखें 2-1 की जजमेंट है, तो ये जजमेंट ऑटोमेटिकली आप समझ लें कि 2-1 की हो जाएगी और ये फैसला नजर सानी में बरकरार रहना मुश्किल होगा। ये वो बारीक नुक्ता है जो आपके सामने रखना जरूरी है। और इस सब में अब आप ये समझें कि आगे क्या होने जा रहा है, बहुत ध्यान से चलना होगा, फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो भी बहुत कुछ वाजे करेंगे। मुझे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से अच्छे की उम्मीद है, और जस्टिस काजी फायज ईसा से उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए, एक तो उसमें जन होना चाहिए, वहीं दूसरी जानिब काजी साहब जो हैं वो डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि नून लीग ने काजी साहब के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की, ये कह के काजी जदों आएगा तो लग पता जाएगा, फिर शेर भी होगा, एक बारी फेर भी होगा। वैसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं पढ़ रहा था, ये चीफ बंदियाल साहब का फैसला आने के बाद डॉक्टर अदनान फिर से अहमियत इख्तियार करेंगे और फिर से वो सेहत और वो तमाम तर चीजें मामलात खुल सकते हैं। ऑल आइज ऑन जस्टिस काजी फायज ईसा। अब सुप्रीम कोर्ट में नामजद चीफ जस्टिस ने पहला बड़ा फैसला किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सबसे पहली चीज है जो वो सुनेंगे, और लार्जर बेंच जो है वो 18 सितंबर को इस आम केस की समाअत करेगा। फुल कोर्ट भी बन सकती है। नैब तरामीम बड़े फैसले का मुकद्दर क्या होता है ये अब आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो तरमीम है जो अपील का हक देती है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह केस 18 सितंबर की समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को खारिज कर देती है तो आज के फैसले के खिलाफ
अपील हो सकेगी। अपील हो सकेगी तो बेंच कौन सा बनता है वो काजी साहब डिसाइड करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि नैब तरामीम का रदम नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर बात है अब आप समझ जाएं, और इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो समझना आपके लिए वैसे ही अब आसान हो जाएगा कि मैं क्या नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं और क्या एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, और पॉसिबिलिटीज डिस्कस करना आई थिंक ज्यादा बेहतर होता है। और इस सब में काजी साहब जो हैं उनके लिए बहुत से इस वक्त इम्तिहानात हैं, और ऑब्वियसली बहुत सी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं। इमरान खान साहब की एक और दरखास्त भी है, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम की, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की दरखास्त है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ का मुकद्दर क्या होता है, जरदारी का मुकद्दर क्या होता है, और इमरान खान साहब का मुकद्दर क्या होता है। इमरान खान साहब ने नैब तरामीम के मामले पर जो एक असूली मौक़िफ़ अपनाया, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई सियासतदान ऐसा नहीं होगा जिसने अपनाया होगा कि जी नैब तरामीम से मुझे भी फायदा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा फायदा नहीं चाहता, मैं ये फायदा नहीं चाहता, ये खान साहब ने कहा है। और खान साहब का ये जो केस है बड़ा वाज़ेह हो चुका है, और इस सब के अंदर ये केस उड़ नहीं सकता। एक चीज ये, क्योंकि ये अज खुद नोटिस का केस नहीं है, ये बारीक नुक्ता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और ये सारा, ऐसा नहीं। दोबारा नजर सानी की अपील हो सकती है अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो 18 को काजी साहब ने सुनना है, दोबारा अपील हो सकती है। नजर सानी में नया बेंच काजी साहब बना सकते हैं, हो सकता है काजी साहब खुद आ जाए उस बेंच में, चीफ जस्टिस को रिप्लेस चीफ जस्टिस ही करें, और दिस कैन बी समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि आइंदा 72 घंटे के अंदर वैसे ही हर चीज क्लियर हो जानी है। मंडे एंड तक, मंडे का जो ऑफिस आवर्स हैं यानी वो मुकम्मल होने तक हर चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।